क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है कि जो हमारे जो ब्लड है वो किस सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो हमारी बॉडी के अंदर होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी ये जो हमारा ब्लड है ये वेन्स और आर्टरीज में चलता है, ठीक है, वेन्स और आर्टरीज में ये हमारा ब्लड फ्लो करता है और इसको जो है पंप करता है हार्ट। तो ये हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो डायग्राम आप देख रहे हैं। अब इसके क्या कंपोनेंट है, इसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक तो हो गया हार्ट, एक हो गया ब्लड, और फिर हो जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स। तीन मेन कंपोनेंट है, हार्ट, ठीक है, और ये हो गए हमारे ब्लड वेसल्स, ये जो आप रेड एंड ब्लू कलर में दिख रहे हैं, रेड और ब्लू कलर में जो यहाँ रिप्रेजेंट किए गए वो हैं हमारे ब्लड वेसल्स, ठीक है, और इनके अंदर फ्लो करता है ब्लड। अब इनका फंक्शन क्या है, तो तीन कंपोनेंट है मेन इंपॉर्टेंट, हार्ट, ब्लड एंड वेसल्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। हार्ट का क्या काम है, हार्ट करता है हमारे ब्लड को पंप करने का काम। अब पंप करने का काम क्या करता है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जब लंग्स से ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है ब्लड के अंदर, तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट में पहुंचता है और हार्ट उसको पंप कर देता है पूरी बॉडी में जाने के लिए। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट पंप कर देता है बॉडी के लिए। कहाँ के लिए, बॉडी के लिए, टुवर्ड बॉडी या थ्रू आउट द बॉडी। और ये रेड कलर में जो रिप्रेजेंट किया गया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है जो रेड कलर में दिखाया गया। दूसरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब ऑक्सीजन सारे सेल्स को सप्लाई हो जाती है उसके बाद जो है ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है, तो उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ब्लड अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ये जो ब्लू वेन्स है, ये इसको ब्लू वाले जो वेन्स हैं ये लेकर के आती हैं हार्ट के पास, और हार्ट में आने के बाद इसको हम पंप कर देते हैं लंग्स की ओर। हार्ट इसको पंप कर देता है लंग्स की ओर, और लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलग हो जाती है और ऑक्सीजन इसमें फिर से मिक्स हो जाती है। तो ये प्रोसीजर होता है। हार्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स के पास भेजता है, और लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग होकर के वो लंग्स में चली जाती है, और बाद में हम उसको जो है बाहर छोड़ देते हैं। तो जो इम्प्योर ब्लड है उसको हार्ट कहाँ भेजता है, लंग्स की तरफ, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, वेरियस बॉडी पार्ट्स, एंड सेंड द इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। यानी उसमें ऑक्सीजन घुलने के लिए कहाँ भेज देता है, लंग्स। और जब घुल जाती है तो फिर से वो ब्लड आ जाता है कहाँ पर, वो ब्लड आ जाता है हार्ट में वापस से, ऑक्सीजन घुलने के बाद, मिक्स होने के बाद, और फिर से हमारा ब्लड हार्ट जो है उसको पंप कर देता है बॉडी की ओर, ठीक है, टुवर्ड बॉडी। तो ये हो गया। अब ब्लड क्या है, ब्लड इस सारे सिस्टम में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड में क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन होती है, ब्लड में न्यूट्रिएंट होते हैं, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेके आता है, ब्लड अपने साथ न्यूट्रियस वेस्ट को लेकर आता है, ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाता है। ब्लड में सेल्स होते हैं, कौन कौन से सेल होते हैं, ब्लड में आरबीसीज होती हैं, ब्लड में डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। तो ये ब्लड में पाए जाने, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रियस वेस्ट, ये सब हमारा ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड ही ऑक्सीजन लेके जाता है, ब्लड ही कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है, ब्लड ही हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, और जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको भी ब्लड ही जो है वो किडनी पर या जो है फिल्ट्रेशन के लिए लेकर के जाता है। तो ये सारे काम ब्लड करता है, ठीक है, सबको कैरी करता है। अब ये ब्लड फ्लो कहाँ करता है, ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वेन कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो वेन्स में होता है, और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है वो आर्टरीज में फ्लो करता है। तो ये इनको हम अलग अलग जो है एक तरह से डिवाइड कर देते हैं। ब्लड वेसल्स जो हमारी नसें हैं, जो जनरल टर्म में हम कह सकते हैं नसें जो हैं, उनको हम आर्टरी और वेन्स कहते हैं। आर्टरीज में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, फंक्शन भी क्लियर हो गया, कंपोनेंट भी क्लियर हो गए, ठीक है। और अगर कहीं भी कोई डाउट है तो एक बार फिर से आप देख लेंगे तो ये क्लियर आपको समझ आ जाएगा। बाकी आंसर कैसे लिखना है वही आपके सामने है। डायग्राम बनाने की आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आप सीधे एक्सप्लेन कर सकते हैं बस। क्लियर है? डायग्राम मैंने समझाने के लिए यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।